नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंचकुला जिले के मोरनी में राज्य स्तरीय वन महोत्सव आयोजित किया गया, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। और इस बीच महोत्सव को संबोधित करते हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान के पहले चरण में हरियाणा में 1.60 करोड़ पौधों का लक्ष्य तय किया गया है, लेकिन इस तक समय में 1.87 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों के सहयोग से हम एक बार फिर इस लक्ष्य को पार कर लेंगे। और साथ ही सीएम सैनी ने पर्यावरण संरक्षण, स्वस्थ और सतत भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इस साल प्रदेश भर में 2.10 करोड़ पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा। और इस मौके पर उन्होंने राज्य के लोगों से ज्यादा पौधे लगाने का आह्वान करते हुए कहा कि इस मानसून के मौसम में प्रत्येक परिवार कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए। वन महोत्सव मना रहे हैं। आज पवित्र दिन भी है, सावन मास का ये महीना और महाशिवरात्रि का ये दिन। मैं इस महाशिवरात्रि पर्व की पूरे प्रदेशवासियों को और हमारे जो ऐसे श्रद्धालुगण जिनकी एक आस्था बड़ी हजारों लाखों की संख्या में लोग मां गंगा के चरणों से पवित्र जल को लेकर के जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल ही यात्रा करके लेकर के आते हैं और आज जल देवों के देव महादेव को समर्पित करते हैं। और आगे बढ़ेंगे। हरियाणा सरकार ने तीज का पावन पर्व के चलते 28 जुलाई को अंबाला में राज्य स्तरीय तीज समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य भर से हजारों महिलाएं भाग लेंगी। और इस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महिलाओं को कई सौगात देंगे, जिसके तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें राज्य स्तरीय तीज समारोह की तैयारियों की समीक्षा की गई। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान विकास और पंचायत विभाग, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और शहरी स्थानीय निकाय विभाग की कई नई पहलों का शुभारंभ करेंगे। इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को और मजबूत करना है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया है। तो तस्वीरें चंडीगढ़ से दिखा रहे, जहां 28 जुलाई को कार्यक्रम आयोजित होगा और ऐसे में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री की भी उनके आगमन की तैयारियां हैं और उनकी समीक्षा बैठक भी ली गई। महिलाओं को कई सौगातें मुख्यमंत्री दे सकते हैं, जो कि एक बड़ी पहल मानी जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बड़े स्तर पर आयोजन होने वाला है और इसी के साथ साथ महिला सशक्तिकरण को जोर देकर इस कार्यक्रम को भी बताया जा रहा है। 28 जुलाई को कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसके लिए पूरी तैयारियां पहले से ही की जा रही है। मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जाएगा। महिलाओं को कई तरह के सौगात दे सकते हैं मुख्यमंत्री, जिसके लिए महिलाएं भी जरूर बेसब्री से इंतजार करती हुई नजर आ रही है। 28 जुलाई को इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। इसके साथ ही साथ पूरी तैयारियां जो है, सीएम सैनी ने तैयारियों की समीक्षा बैठक की है कि क्या कुछ तैयारियां हैं। सारी तैयारियों को चाक चौबंद करने के लिए मुख्यमंत्री ने जायजा लिया, जिसके लिए उन्होंने बैठक की और मुख्यमंत्री की बैठक में ये उनकी अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक की गई और तमाम अधिकारियों को भी निर्देश देते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि इस जो 28 जुलाई को कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं, उस कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री महिलाओं को कई तरह के सौगात दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भर में आए सफाई कर्मचारियों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश की हर गली, हर मोहल्ले में स्वच्छता की जो सुगंध फैली है, उसमें सफाई कर्मचारियों की मेहनत छिपी हुई है। सफाई कर्मचारी सिर्फ कर्मचारी नहीं है, बल्कि प्रदेश के शहरों और गांव की रीढ़ है। संत कबीर जयंती के मौके पर सफाई कर्मचारियों के वेतन में 2100 रुपए बढ़ोतरी होने पर प्रदेश भर से
सफाई कर्मचारी मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने आए थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सफाई कर्मचारियों को सलाम करता हूं, जो हर गली, मोहल्ले और सड़क को स्वच्छ और सुंदर बनाने में दिन रात जुटे रहते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हर गांव को सड़क से जोड़ा गया। हर गांव की तस्वीर बदलने का और शहर की तस्वीर बदलने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है भाई। और मुझे खुशी है आप सबका आज धन्यवाद करते हुए कि आज आप यहां इतनी भारी संख्या में धन्यवाद करने के लिए आए हैं। धन्यवाद तो आप लोगों का है साहब, आप जो उस स्वच्छता को बनाए रखे हुए हैं। अभी मैं धन्यवाद भी करता हूं क्योंकि ये पूरे देश के अंदर इसकी रैंकिंग होती है और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, अभी पूरे देश के अंदर रैंकिंग हुई स्वच्छता में, हमारा करनाल शहर वो देश के अंदर तीसरे नंबर के। मंत्री अनिल विज ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि राहुल गांधी खुद की रक्षा नहीं कर सकते। उनका कहना है कि विपक्षी नेता जो अपने पद की गरिमा की रक्षा नहीं कर सकते, वो देश की क्या रक्षा करेंगे। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे आरएसएस वाले बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया सामने आई है और जिसमें उन्होंने कहा है कि आरएसएस हिंदुस्तान की पार्टी है और कांग्रेस अंग्रेजों की लाई गई पार्टी है। इसके साथ ही उनका कहना है कि भाजपा इस देश की पार्टी है और देश की धार्मिक विचारधारा को मानकर चलती है। खड़गे जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आरएसएस का इतिहास देश का इतिहास है, देश की संस्कृति है, देश की भाषाएं हैं, देश का रंग ढंग है। और कांग्रेस तो अंग्रेजों की पार्टी है। ये तो एओ ह्यूम ने बनाई थी, एक अंग्रेज ने बनाई थी और उस अंग्रेज की भावना आज भी कांग्रेसियों में जिंदा है और वो यदाकदा कहीं ना कहीं नजर आ जाती है। हिंदुस्तान की पार्टी तो आरएसएस ही है, कांग्रेस हिंदुस्तान की पार्टी नहीं। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कही कि बेहतर मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, जिन्होंने कम से कम कानूनी व्यवस्था को मजबूत तो करके रखा था, लेकिन आज कानून व्यवस्था भी बेलगाम नजर आ रही है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री ने सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के ऊपर हुए हमले को लेकर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राहुल फाजिलपुरिया के ऊपर हुआ हमला पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। निरंतर थ्रेट्स बारी बारी दी जा रही है। आज कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलकर हमने यही आग्रह किया है कि इमीडिएट जितने स्पेशल स्टाफ या देश अपने प्रदेश के अंदर स्पेशल टास्क फोर्स के जितने यूनिट्स हैं उन सबका सहयोग लेकर उन लोगों को इमीडिएटली ट्रेस किया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं उनके प्रति बड़ा एक्शन लिया जाए। और जैसे पहले थ्रेट परसेप्शन पर हरियाणा पुलिस ने सिक्योरिटी कवर राहुल को दे रखा था, वो कवर दोबारा दिया, क्योंकि पिछले महीने जो 2 सिक्योरिटी गार्ड फाजिलपुरिया को दिए हुए थे उनको विड्रॉ किया गया। स्वयं मेरी सीपी गुड़गांव से बात हुई, उन्होंने मेरे को विश्वास जताया था कि हम थ्रेट परसेप्शन जो एक प्रोसेस है हर 6 महीने में करने का, उसको दोबारा करवाकर सिक्योरिटी कवर देंगे। बाड़ता तहसील कार्यालय परिसर में फसल बीमा योजना के लंबित मुआवजे, ट्यूबवेल कनेक्शन और खाद की आपूर्ति जैसी मांगों को लेकर किसानों का धरना छठे दिन भी जारी रहा। जहां छठे दिन विधायक उमेद पातुवास धरने पर पहुंचे और किसानों के समक्ष सभी प्रमुख मांगों पर क्रमबद्ध कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर और केबल का कार्य शुरू हो चुका है और डीएपी और यूरिया की निश्चित आपूर्ति आने वाले सप्ताह में की जाएगी। विधायक ने यह भी घोषणा की है कि वर्ष 2025 की रबी
फसलों के मुआवजे पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 24 जुलाई को किसानों से आमने सामने मुलाकात करेंगे, जबकि 2023 की खरीफ फसलों के मुआवजे की अनियमितताओं पर अगस्त में बैठक होगी। आपको बता दें कि भाकियू अध्यक्ष हरपाल भांडवा और अन्य नेताओं के साथ हुई चर्चा के बाद किसानों ने महापंचायत रद्द कर 24 जुलाई को मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का निर्णय लिया है, तो वही सांकेतिक धरना 5 सदस्यों के साथ जारी रहेगा। अब देखो वो आए हैं चल के, तो हमें मान लिया 24 को भी महापंचायत कर लेंगे या बड़ी गैदरिंग कर लेंगे, उससे भी कोई समाधान होने वाला नहीं है। तो अनिश्चितकालीन पड़ाव है, उसमें कुछ साथी हमारे मुख्यमंत्री से मिलाएंगे, टाइम तय कर लेंगे, तब तक धरने में बैठे रहेंगे हमारे साथी। धरना उठाने की हमने नहीं की है। हाँ, ये है कि भाई ज्यादा गैदरिंग हम किसी और दिन कर लेंगे, कोई जरूरी नहीं उसी दिन करें। फरीदाबाद में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डीटीपी के ड्राइवर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। इस घटना के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए डीटीपी राहुल सिंगला का ट्रांसफर कर दिया है। आपको बता दें कि उन्हें फरीदाबाद से हटाकर मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है। मामले की जांच जारी है और अब संबंधित अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। त्योहार नजदीक आते ही मिठाइयों की बिक्री में भी तेजी आ जाती है, तो वही आपको कि दूसरी ओर मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। मिलावटखोर मिठाइयों में मिलावट करके लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और इसी कड़ी में आज सीएम फ्लाइंग की टीम ने बल्लभगढ़ अनाज मंडी स्थित शॉप नंबर 23 के ऊपर बने एक गोदाम पर सूचना के आधार पर छापेमारी कर कार्रवाई की है। इस दौरान काफी मात्रा में घेवर में हो रही मिलावट की टीम ने मौके से सैंपल भरकर जांच करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, इंफॉर्मेशन थी सीआईडी वालों के पास भी, हमारे पास भी, कि ये शॉप नंबर 23 के ऊपर कोई घेवर बनाने की काम चल रहा है। आज यहाँ रेड की गई है। 2 सैंपल हमने कलेक्ट किए हैं, घेवर का, एक मीठा मावा का, और ये सैंपल आगामी कार्रवाई के लिए करनाल लैब के अंदर भेज दी जाएगी। यहाँ पर बनाने के लिए अपने पास घेवर, बालूशाही, मट्टी, 3-4 चीजें बनाई। लेकिन जो बनाने की कंडीशन थी वो काफी अनहाइजीनिक थी, पुअर हाइजीन है। वो हमने इसको बाकायदा इनको समझाया भी है, उसको मेंशन भी किया है कि हाइजीन कंडीशन फ्यूचर में इंप्रूव हो, नहीं तो ऐसे बनने नहीं चाहिए। सामग्री किस तरह की थी और क्या क्या अनियमितताएं पाई गई यहाँ पर? अनियमितताएं बेसिकली जिनके पास वैलिड कोई लाइसेंस नहीं है एफएससीआई का फिलहाल कंडीशन में, और ना ही यहाँ पे कोई हाइजीन की रिक्वायरमेंट है। बाकी जो बनाया जा रहा है कंडीशन वो पुअर क्वालिटी का है। वो लैब बताएगी कितना पुअर है, क्या सबस्टैंडर्ड है, अनसेफ है, वो लैब की रिपोर्ट्स। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे।
आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। फतेहाबाद जिले में 26 और 27 जुलाई को आयोजित होने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा में सुचारू, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन के लिए फतेहाबाद पुलिस प्रशासन ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। एसपी सिद्धांत जैन ने सुरक्षा योजना तैयार की है, जिसके अंतर्गत हर परीक्षा केंद्र पर निगरानी और पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है। आपको बता है कि 26 एवं 27 जुलाई को सीईटी का एग्जाम हरियाणा प्रदेश में विभिन्न जिलों में आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए फतेहाबाद प्रशासन, फतेहाबाद पुलिस पूरी तरह से तैयार है और उचित कदम उठाए गए हैं। पूरा प्रोग्राम चॉक आउट किया गया है कि कितने बच्चे अन्य जिले से यहाँ पर आएंगे और यहाँ के जो बच्चे हैं वो अन्य जिलों में जाएंगे, वो कहाँ रुकेंगे और बसेस वगैरह का जो रूट है। इसके अलावा हर एक सेंटर पे जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंद्री में भारत निर्माण सेना की ओर से शहीद चंद्रशेखर आजाद जयंती मनाई गई। इस मौके पर पवित्र हवन यज्ञ कर देश पर अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीदों को नमन किया गया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीण लाटर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि शहीद सबके सांझे होते हैं और आज हम इन्हीं शहीदों की बदौलत ही खुली हवा में आजादी की सांस ले रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने शहीद चंद्रशेखर आजाद की महानता के बारे में भी बताया। उनका मानना है कि युवा पीढ़ी को शहीदों के जीवन से शिक्षा चाहिए। इसके बाद प्रदेशाध्यक्ष धर्मपाल शांडिल्य ने सभी का भ्रूण हत्या न कराना, देश को नशा मुक्त बनाने व गौ हत्या बंद करने की शपथ दिलाई। हुआ है, आज हम अपने शहीदों को सम्मान करते हुए, उन्हें याद करते हुए आज ये जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है हमने ब्राह्मण समाज द्वारा, और मैं सभी का धन्यवाद भी करता हूँ। और इस प्रकार के कार्यक्रमों से हमें जो नौजवान पीढ़ी है हमें शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार से हमारे जो बलिदानी हुए हैं अपने थोड़े ही वर्षों में उन्होंने इतना बड़ा नाम किया। 10 वर्ष का उनका संघर्ष का जीवन रहा, तो उस संघर्ष के जीवन में उन्होंने दिखाया कि हम देश के लिए थोड़े दिन में भी क्या क्या कर सकते हैं। और जो लोग उन्होंने जलाई थी दोबारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज ब्राह्मण धर्मशाला इंद्री के अंदर चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती, जो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, ताकि हमारे युवाओं को प्रेरणा मिल सके कि वो भी इनके जीवन से बहुत कुछ प्रेरणा ले सके। क्योंकि आज का समय जो है बच्चे, ज्यादातर युवा जो है नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, और इन शहीदों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपना जीवन सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में और देश की सेवा में लगाना चाहिए। तहसील प्रभारी योग समिति इंद्री आज एक महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जन्म दिवस पर ब्राह्मण धर्मशाला इंद्री में हम इकट्ठे हुए। यहाँ पर क्रांतिकारियों के बारे में बहुत से महानुभावों के द्वारा उनके जीवन के बारे में सुनने को मिला, एक अच्छी प्रेरणा मिली, जिससे कि हमें ये होता है कि हम भी क्रांतिकारियों के रास्ते पर चलें और अपने देश को बचाने के लिए अपने देश के हर जो शरारती तत्व हैं उनसे सावधान रहते हुए और पब्लिक को हम जयंती के इस अवसर पर हम सभी हल्कावासी इकट्ठे हुए हैं शहीदों को नमन करने के लिए, उनको याद करने के लिए। और जहां आज जयंती की हमने शुभकामनाएं ली और दी हैं, वहीं पर आज शिवरात्रि भी है, उसकी भी मैं आपके माध्यम से सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज का एक पावन दिन है आज का हमारे लिए, और हम जहां शहीदों को नमन करते हैं वहीं एक संकल्प भी लेना चाहिए हमें कि देश की एकता और अखंडता के लिए जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर की,
में जिला कष्ट निवारण समिति ग्रीवेंस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिला कष्ट निवारण समिति के चेयरमैन डॉक्टर और कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने 10 शिकायतें सुनी और अधिकारियों को निर्धारित समय में उनका समाधान करने के भी निर्देश दिए। ये समस्याएं बिजली, पानी, सीवरेज, जल भराव जैसी मूलभूत सुविधाएं थी और इन समस्याओं को देखते हुए डॉक्टर अरविंद शर्मा ने उपायुक्त विवेक जोशी की 11 से 12 बजे संबंधित विभाग के अधिकारी रोजाना जन समस्या सुनने के आदेश दिए हैं। टुडे में अवैध रूप से निर्माणाधीन कॉलोनी पर पीला पंजा चलाकर हुए अवैध निर्माण और बिछाए गए सीवरेज को जमींदोज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह कॉलोनी लगभग 12 एकड़ में बनाई जा रही है और ये कॉलोनी गुरु ब्रह्मानंद कॉलोनी के पास है। तो वहीं पत्रकारों से बात करते हुए जिला टाउन प्लानर ने बताया है कि हमने सीवरेज और जो पार्क के रूप में अवैध निर्माण किया था उसको गिरा दिया है। उन्होंने बताया है कि हम कॉलोनी में रजिस्ट्री आदि का कोई भी प्रावधान नहीं है। जिला टाउन प्लानर ने कहा है कि यह कॉलोनी बिना किसी लाइसेंस आदि के पनप रही थी। इस बारे में पहले भी नोटिस जारी किए जा चुके हैं। ये एक्चुअली अवैध कॉलोनी काटी गई थी सरकार की बिना परमिशन के, विभाग से बिना लाइसेंस लिए जो है, तो उस पर कार्रवाई की। तो क्या था कॉलोनी का नाम? इस कॉलोनी किसी नाम से नहीं है एक्चुअली, ये तो अपने कॉलोनाइजर जो काटते हैं अपने जो जमींदार है जिनकी जमीन है वो साथ में मिलकर जो है काम करते हैं, उसके विरोध जो है हमने जो सड़कें सीवर है और बाउंड्री वॉल है उसको उखाड़ा है। तो ये वैसी कार्रवाई है या कोई शिकायत पर कार्रवाई? नहीं, ये निरंतर डिपार्टमेंट की कार्रवाई चलती रहती है। तो कितना एरिया है सर? ये लगभग 12.5-13 एकड़ का एरिया है लगभग। कॉलोनाइजर कौन था सर ये जो कॉलोनी काटा है? कॉलोनाइजर तो नहीं, जमींदार है, 4-5 लोग हैं। और सिरसा के चौपटा क्षेत्र में जहां पंचायत समिति कार्यालय में नए बीडीपीओ के पद पर डॉक्टर स्टालिन सिद्धार्थ सचदेवा को नियुक्त किया गया है। तो वहीं नए बीडीपीओ ने विगत दिवस पदभार ग्रहण करने के बाद ब्लॉक परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से काम की प्रगति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कार्यालय के साफ सफाई और व्यवस्था का भी निरीक्षण किया तथा पंचायत समिति क्षेत्र में चल रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय में उबड़ खाबड़ पड़े सरिये, ईंटों और कचरों को हटवाने का कार्य उन्होंने खुद युद्ध स्तर पर शुरू करवाया। मेरी पहली प्राथमिकता, मेरे को अब ये 5th डे हुआ है मेरा, लास्ट वेडनेसडे मैंने ज्वाइन करा था। तो सिंस मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, मैं डॉक्टर हूँ एज अ प्रोफेशन, मैंने बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी में अपनी ग्रेजुएशन करी है। तो मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि जैसे ही जो डेडलाइंस हमें आ रखी है कुछ स्कीम्स के सर्वे कराने, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट या मेन प्रायोरिटी ये होगी। जुलाना से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 352 जिंद रोहतक पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक युवक और उसके 2 साथी कावड़ियों के शिविर में गाने बजाने के लिए गए हुए थे। जब वे जुलाना से रोहतक की तरफ जा रहे थे तो किला जफरगढ़ गांव में पास उनकी बाइक को पेट्रोल खत्म हो गया, जिसके चलते युवक अपने दोनों साथियों को एक होटल पर छोड़कर पेट्रोल लाने के लिए रात के समय जुलाना की तरफ पेट्रोल पंप पर जा रहा था। जब होटल से लगभग 200 मीटर की दूरी पर चला तो उसे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही इस अज्ञात वाहन ने एक सांड को भी टक्कर मारी, जिसमें सांड की भी मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान करसोला गांव निवासी दिनेश के तौर पर हुई है, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। ये 370 112 ERB का फोन प्राप्त हुआ था। अब जो 152 डी के पोल है उनके बीच में जो रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है और एक व्यक्ति उसमें घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। जो सूचना पाकर मौके पर देखा तो ये एक्सपायर हो रहा है। जो 112 इसने डिक्लेयर कर दिया था, उससे आगे करीब 1-1.5 किले आगे खागड़ है, उसको भी घसीटता हुआ लेकर जा रहा है, लेकिन व्हीकल का कोई ऐसा नंबर प्लेट वगैरह नहीं मिली है। तो इसके बारे में पूछताछ कर इसका फोन साथ में पड़ा था। इसके कुछ साथी थे वो होटल के ऊपर थे, उनसे पूछा तो वो कह रहे थे कि मोटरसाइकिल का तेल खत्म हो गया है और तेल लेने के लिए गया था, वापिस हो गया। तो शनाख्त होने पर इसके परिवारजन आ चुके हैं, इसको हॉस्पिटल ले जाकर जो भी कार्रवाई हो। कुरुक्षेत्र रोड पर लोहार मजरा गांव के पास प्राइवेट बस और क्रेटा कार की आमने सामने टक्कर हो गई। इस एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि उनके अन्य साथी घायल हो गए
और इसी के साथ साथ घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक सारसा गांव के लोग अपने साथी गुरुदेव को इलाज के लिए करनाल लेकर जा रहे हैं और रास्ते में प्राइवेट बस और उनकी क्रेटा कार की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और हादसे में सारसा गांव के गुरुदेव और कुलदीप की मौके पर ही मौत हो गई। प्राइवेट बस है वो क्रेटा गाड़ी एक्सीडेंट हुआ इसमें 5 आदमियों की चोट लगी, 2 एक्सपायर हो गया, बाकी हॉस्पिटल एडमिट कराए। तो क्या मामला दर्ज हुआ सर इसमें? यहाँ पे हाँ, अभी इलाज करा रहे हैं, हम जैसी कंप्लेंट आई कार्रवाई करें।